हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में स्वागत है। तो आज आपके ईसीसी ई एजुकेटर को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। 2 जिलों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है और अगर हम बात करते हैं कम से कम 9 से 10 ज़िले ऐसे हैं जहां पर जो सेवा प्रदाता एजेंसी है जिसके द्वारा आपकी ये जॉब्स आ रही हैं उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो इसी सप्ताह उम्मीद है कि आपके ज़िले में भर्ती आ जाएगी। उनकी भी लिस्ट मैंने पूरा सबका लिस्ट तैयार किया है, मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरी लिस्ट लेके आई हर चीज़ की टाइप करके। किन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो चुका है, किन जिलों में चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, जैसे ही चुनाव हो जाएगा वैसे ही आपको मतलब जानकारी मिल जाएगी। किस जिले में मतलब जो है आपको स्पेशली बुलाया जा रहा है, अलग से कॉल आ रहे हैं, अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे हैं, वो भी चर्चा करेंगे। इसमें घूसखोरी भी चल रही है उसकी भी चर्चा होगी। ठीक है, तो XYZ जो भी आपके और कितने ज़िले आपके बचे हैं अभी तक जहाँ पर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है उसकी भी चर्चा करेंगे। और जो आपका एक कन्फ्यूज़न है 8,800 10,684 इनमें से कौन सी भर्ती चल रही है, कौन सी भर्ती अभी नहीं हुई है या दोनों चल रही है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। इतना मैं आंसर दे चुकी हूँ फिर भी तो वो भी अगर आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं उनकी भी बात करेंगे। मतलब ओवरऑल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, बकाया इसमें है। और एक विशेष सूचना हो रही कि PM श्री स्कूल की। PM श्री स्कूल में भी एक एक करके वैकेंसी निकल रही हैं और इसमें भी चर्चा करेंगे। इसमें भी ECC ई एजुकेटर से अच्छी सैलरी रहती है, मतलब और लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं। होम साइंस वाले भी किसी भी सब्जेक्ट के हों सभी के लिए वैकेंसी निकलती हैं। तो बहुत सारी चर्चा करेंगे और PM श्री की अभी एक वैकेंसी निकली भी है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो 2 जिलों में आपकी जो भर्ती निकली है मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है 2 जिलों में, उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। एक बार सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको बिल्कुल बाई प्रूफ चीज़ों की अपडेट आपको देती रहूँगी। कोई फेक न्यूज़ नहीं लाती हूँ। आप देखते हो अगर फेक न्यूज़ लाऊँ तो मैं भी इसी से एजुकेटर पे रोज़ वीडियो बना सकती हूँ। मुझे पता है इस पे इसको सबसे ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि बेवजह की रोज़ वही जानकारी देना या फिर बच्चों के मतलब कहते हैं ना उससे खेलना, कि बच्चों के जज्बातों से खेलना, कि बस अगर पता है बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसी से संबंधित झूठी न्यूज़ देती हूँ मैं। ठीक है, तो प्लीज़ इतना भरोसा रखें, मैं कभी फेक न्यूज़ नहीं लाती हूँ। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं बाई प्रूफ पूरी। तो ये तो है आपका किसका, ये है आपका सिद्धार्थनगर का। ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है। लेकिन आपको बता देती हूँ जो प्रतापगढ़ में आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो तो है आपका ECC ई एजुकेटर का, और जो ये सिद्धार्थनगर का ये भी है एजुकेटर का ही, लेकिन ये होम एंड हेल्थ BSc होम साइंस वालों का है। ठीक है, BSc होम साइंस, BSc एग्रीकल्चर, ITI एंड जो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरीके के जो पद हैं उनकी ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, मतलब इनका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, समझ जाइए आप। ओके, बकाया होम साइंस की तो पूरी चर्चा ही यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर आप बात करते हैं सिद्धार्थनगर का है। ये सिद्धार्थनगर में आपको सूचित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग सिद्धार्थनगर में एजुकेटर के पद हेतु सेवा योजन के पोर्टल पर आपके द्वारा किए गए आवेदन के क्रम में रैंडम लिस्ट का मतलब है कि किसी को भी उठा लिया गया है। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता आपके नंबर कम थे या ज़्यादा थे, हर किसी को भी उठाया जा सकता है, ये रैंडमली होता है। ठीक है, रैंडम लिस्ट के अनुसार अपने अभिलेखों सत्यापन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग सिद्धार्थनगर के कार्यालय में दिनांक 19/8 मतलब 19/8 17 तारीख हो चुकी है आपकी, 18 और 19। ठीक है, आपके पास 2 दिन का शेष समय है। तो 19/8/2025 से 21/8/2025 को पूर्वाह्न मतलब 10 बजे से, ठीक है, सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक जो है आपको यहाँ पर जो है पहुँचना है। ठीक है, अनिवार्य रूप से अपने निम्न मूल अभिलेख कौन कौन से रहेंगे उनकी भी चर्चा करेंगे और सभी के 2 सेट्स जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उनकी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है। ओके, तो आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। सबसे पहले तो आपका CV बायोडाटा 2 सेट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के 2 सेट्स, इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के 2 सेट्स, BSc होम साइंस, BSc एग्रीकल्चर, ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाला, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, ITI कंस्ट्रक्शन, आगे हम बात करते हैं फैब्रिकेटर, फिटर प्लम्बर, ITI फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइनिंग सर्टिफिकेट के 2 सेट, मतलब जो भी जिसका है वो अपने सेट लेकर जाएंगी। कास्ट सर्टिफिकेट EWS की बात करते हैं, अगर वो है वो लेके जाओगे आप लोग। जनरल वालों का नहीं लगता है तो वो नहीं ले जाएंगे, जिनका है वो लेके जाएंगे 2 सेट। आधार कार्ड के 2 सेट जाएंगे और पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स जो है 2 सेट आपके जाएंगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज की
इस पत्र को मूल रूप में लाना अनिवार्य है। इसे नियुक्ति पत्र ना समझे, सेल्फ अटेस्ट अभिलेख, मतलब सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। इसे ये आप ना समझे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, बस आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे जो आपने लगाए हैं वो सही है या नहीं। आगे हम बात करते हैं अभी प्रतापगढ़ की। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ की जो भर्ती है इसकी चर्चा करते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, निकट स्पोर्ट्स स्टेडियम मीरा भवन। तो यहाँ पर जनपद के 219 परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर प्रति केंद्र एक ECC एजुकेटर के चयन हेतु सेवा योजन पोर्टल पर प्राप्त अभ्यर्थियों का रैंडमाइजेशन के अनुसार 657 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 19/8/2025 से दिनांक 21/8/2025 तक स्थानीय कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा विभाग, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के प्रांगण प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक तिथिवार निर्धारित क्रमवार प्रत्येक दिवस 250 अभ्यर्थी, मतलब हर दिन 250 अभ्यर्थी का यहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अभ्यर्थियों को सूची प्रतापगढ़ की वेबसाइट प्रतापगढ़.nic.in पर उपलब्ध है। सत्यापन है तो अभ्यर्थी तिथि की जानकारी के लिए पोर्टल को देखें। तो आप अपने इस जानकारी के लिए जो है आप अपने पोर्टल को चेक करें, ठीक है। तो आगे आपने ये पूरा पढ़ ही लिया। यहाँ पर 19/8/2025 21/8, मतलब दोनों का डेट सेम ही है, चाहे आपका सिद्धार्थनगर का हो चाहे आपका ये प्रतापगढ़ का, डेट आपका सेम रहेगा, ठीक है। 250 लोग जो है बुलाए जा रहे हैं एक दिन में। तो आप समझ लो 3 दिन में कितने लोग बुलाए जाएंगे, लगभग 750 मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि 3 दिन चलेगा तो इतने ही बुलाए जाएंगे फिर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये भूपेंद्र सिंह जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ के प्रतापगढ़ के, और ये सारा लिखा है, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा हम PM3 की कर लें या फिर बाद में करें, क्योंकि बच्चे कट जाएंगे, पूरी जानकारी नहीं लेंगे, फिर हमें कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम पूरी चर्चा करेंगे, ये तो आप देख ही लोगे। इसकी बात करें, किन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई है, मतलब ये कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर हो गई है पूरी, बस वैकेंसी आनी है आपकी। तो ये है, आप देख लीजिए, आप लोगों को कमेंट बहुत आते हैं। देवरिया, अलीगढ़, औरैया, सुल्तानपुर, अमेठी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई। तो ये जिले हैं जहाँ पर क्या है, सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे ही ये इसको चुनने में समय कितना लगता है, मैंने नोटिस किया है मतलब 8 से 15 दिन तक, ठीक है। 8 से 15 दिन का समय वैसे नॉर्मली लगा है, लेकिन किसी किसी ज़िले में ज़्यादा समय भी लगा है। तो ये 15-20 दिन तो नॉर्मल आप मान के चलें, तब जाकर आपके इन जिलों में भर्ती आएगी, ठीक है। जब ये चुनी जाएंगी उसके कुछ दिनों बाद आती हैं, 4-5 दिन का समय फिर लगता है। तो आप मान लीजिए आपका चल रहा है अगस्त, होने वाला है समझो लास्ट, 10 दिन बचे हैं, 12 दिन। तो इसके बाद आप समझ लीजिए सितंबर से पहले ये भर्ती नहीं आनी है, ठीक है, इन जिलों में। अब हम बात करते हैं किन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, मतलब इसमें आपका इसी वीक में आ सकता है। जैसे कि जौनपुर, आपके बहुत कमेंट आते हैं जौनपुर वाले, ललितपुर, बलिया के बहुत आते हैं, शामली, बलरामपुर के आते हैं, तो आप लोग सुन लीजिए, कौशाम्बी, अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, अलीगढ़ के भी बहुत कमेंट आते हैं। तो आप लोग देखिए जौनपुर, ललितपुर, बलिया, शामली, बलरामपुर, कौशाम्बी, अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, ये ज़िले ऐसे रहेंगे। उम्मीद है आपकी इसी सप्ताह या फिर अभी आपका 17 हो गई, आज तारीख 17 हो गई है आज आपकी, तो आप मान सकते हैं इस महीने के लास्ट तक आपको ये भर्ती देखने को आपके यहाँ मिल सकती है। ECC एजुकेटर होम साइंस की इन जिलों में जौनपुर, ललितपुर, बलिया, शामली, बलरामपुर, कौशाम्बी, अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस। अब मुझे उम्मीद है आप लोग बेवजह कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो जानकारी मिली सारी बता दी। किन किन जिलों में अभी तक भर्ती नहीं आई नहीं है, मतलब अभी इनमें भी ये भी वही जिले हैं जिनमें नहीं आई है, मतलब आने वाली है, या फिर एजेंसी का चुनाव चल रहा है तो आएगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल इसको लिख दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे हाथरस है, अभी कन्नौज है, बदायूं है, बहराइच है, चित्रकूट है, कानपुर नगर है, ठीक है, कानपुर नगर है, चंदौली है, अलीगढ़ है, बलिया है, बलरामपुर है, अमरोहा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, कौशाम्बी, रायबरेली, कुशीनगर, ये कौशाम्बी लिखा है, ठीक है, रायबरेली, कुशीनगर, महाराजगंज, जौनपुर, उन्नाव, बिजनौर, शामली, औरैया, इन जिलों में जो है भर्ती अभी तक आई नहीं है। अच्छा, आप कहोगे औरैया में तो आई थी, लेकिन औरैया में आई थी लेकिन रद्द हो गई। औरैया में रद्द होने के कारण अब ये भी सब आएगी। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आ रही है, अभी तक जो वैकेंसी आपकी 8,800 कोई भी भर्ती नहीं आई है, लेकिन अब जो भर्तियां आने वाली हैं उनमें ये सुनने को मिल रहा है कि जैसे औरैया की है कैंसिल हो गई, तो इसमें 8,800, 10,684 दोनों मिलाकर आएंगी, तो वैकेंसी भी ज़्यादा आएंगी फिर आपकी,
ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। वो जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बता दूंगी। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अमेठी वालों को लखनऊ क्यों बुलाया जा रहा है? बात सही है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप सीधे उन्हें लिस्ट तो उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन नहीं, उनको बुलाया जा रहा है, स्पेशली लखनऊ बुलाया जा रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रही हैं। और ये इसी ज़िले की कहानी नहीं है, कई ज़िलों में ये कहानी सुनने को मिली है। और क्यों? क्योंकि इसमें हो रही है घूसखोरी, इसमें पैसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको चुनना है कि 10,000 के लिए आप कितने रुपए दोगे इन लोगों के लिए। मेरे हिसाब से तो मत देना, थोड़ी मेहनत कर लेना। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर हर व्यक्ति मना कर दे मुझे पैसा नहीं देना है, तो ऐसा तो है नहीं भर्ती ये रद्द होगी, क्योंकि योगी जी को भी जवाब देना है, इन्हें अपने ऊपर के अधिकारियों को भी जवाब देना है। तो अगर ये लोग कोई भी पैसा ना दे तो ये भर्ती तो कराएंगे, भर्ती थोड़ी ना छोड़ेंगे। लेकिन अगर एक ने पैसा दे दिया तो इनके दिमाग खराब हो जाएंगे, फिर हर किसी का सिलेक्शन जिसका भी होगा पैसे के साथ ही होगा। तो आप लोग साफ रहिए, पैसे दो ही मत। जब कोई पैसे नहीं देगा तो फिर चुनाव किसी का तो होगा ही होगा, है ना। वैसे भी मतलब 10,000 के लिए मुझे नहीं लगता है कि आप किसी का हक खाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जिनके नंबर कम होते हैं, जिन्हें अपनी उम्मीद नहीं होती, वो पैसे देकर सोचते हैं अरे वैसे भी नहीं होना है मेरा, तो लाओ पैसे देते। ये काम मत करो, जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए रहने दो प्लीज़। आप लोग ये काम मत करना। और 10,000 के लिए पैसे देकर पता चले कल को फंस गई जाओ तो आप पूरे जीवन भर के लिए चले जाएंगे, आपको कोई भी जॉब आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे गलत काम में। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसा गंदा काम करें, और करप्शन से ही करप्शन फैलता है। आज आप करोगे तो कल को फिर इन लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, तो हर ज़िले में यही चीज़ होगी। तो मेरे हिसाब से तो एक भी रुपया आपको नहीं देना है। ठीक है, एक बार हम ये वॉल पेपर देखते हैं कि हमने सारी चर्चा कर ली है नहीं कर ली। हाँ, एक प्रश्न बहुत आता है, 8,800 वाली भर्ती हो गई, शुरू हो गई है। तो बता दूं 8,800 की अभी कोई भर्ती स्टार्ट नहीं हुई, किसी भी ज़िले में कोई भी भर्ती नहीं आई है। ठीक है, ओके। तो ये 9 ज़िले हमने चर्चा कर ली है। चुन ली गई सेवा प्रदाता एजेंसी, ये सारी नीचे हमने चर्चा कर ली है। वॉल पेपर है, मैंने इसमें ऐड कर लिया कि कुछ भूलूँ तो मैं आपको मतलब यहाँ से देख के बता दूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम आ जाते हैं पीएम श्री स्कूल। ठीक है, पीएम श्री स्कूल ये बदायूं का है। अब आप इस पर नज़र रखना, हर ज़िले में पीएम श्री स्कूल है। ठीक है, इस पर नज़र रखना। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, या फिर मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मैं देख के बता दूंगी। ठीक है, तो बदायूं जो है यहाँ पर निकली है किसकी? अभी तो ये मात्र 2 सब्जेक्ट की निकली है, ऐसे ही ये सब्जेक्ट्स में निकलती रहती। पीजीटी अर्थशास्त्र और नृत्य संगीत प्रशिक्षक का यहाँ पद है, और यह आप पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए पैनल सूची तैयार करने हेतु दिनांक 21/8/2025 बृहस्पतिवार को निम्न विवरण अनुसार साक्षात्कार का आयोजन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बदायूं शेखपुर में किया जाएगा। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर साक्षात्कार 21 तारीख को। ओके, योग्य अभ्यर्थी निम्न विवरण के अनुसार साक्षात्कार वाले दिन 8 बजे से 11 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। 8 से 11 बजे तक आपको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साक्षात्कार जो है आपका इंटरव्यू प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक लिए जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए हैं, नृत्य संगीत प्रशिक्षक का है, पीजीटी अर्थशास्त्र का है। बृहस्पतिवार 21 तारीख को आपको जाना है। अच्छा, प्रत्येक पद हेतु अर्हता और शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी वेबसाइट को आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दी हुई है बदायूं की है। और मूल देखें, और मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, जो भी मेन होते हैं वो आप लेके जाएंगे। कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पर वांछनीय है। सभी पद विशुद्ध संविदात्मक है, मतलब संविदा के आधार पर यह भर्ती है। साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक आवेदन पत्र का प्रारूप विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये वेबसाइट है, आप इसकी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपके दस्तावेज हैं उनकी क्या है, आपको एक प्रतिलिपि, मतलब आपको वहाँ फोटोस्टेट फोटोकॉपी लेकर जानी है। ठीक है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू है तो अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा या दैनिक भत्ता यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। मतलब ये तो खाली बदायूं का है। इस तरीके से ये भर्तियाँ हर जिले में निकलती हैं पीएम श्री की। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू जॉब होती है, इनमें सैलरी अच्छी होती है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपके आसपास की जॉब होती है, मतलब बदायूं का है तो बदायूं के वाले अप्लाई करें यहाँ पर, तो पास की ही जॉब होगी। अब अगर अलग ज़िले का कोई करेगा तो भाई उसके लिए तो दूर पड़ेगी, लेकिन सैलरी यहाँ पर सुनी जाती काफ़ी अच्छी होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सुना है मैंने, देखी नहीं है किसी की। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे पाई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अभी 2 डेज़ रही है आपकी छुट्टी। 2 डेज़ क्यों, 15 अगस्त हो गई, 16 अगस्त को जन्माष्टमी हो गई और 17 अगस्त को संडे है आज। तो इस वजह से आपकी कोई भी नई वैकेंसी हमें शो नहीं हो रही है। जो भी वैकेंसी है पुरानी ही है, और उनमें बहुत तरीके की ऐसी जॉब भी हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी सीट है। ठीक है, तो आप जाकर सेवा योजना पोर्टल पर चेक कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। कृषि विभाग में मैंने एक भर्ती चेक की है, उसमें सीट भी बहुत सारी हैं और कैंडिडेट चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 19-20 तारीख
आई थिंक 21 तारीख उनकी भी लास्ट डेट है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैंने आपको अपडेट दे दी है, आप सेवा योजना पोर्टल को चेक कर लीजिए। अगर आप जॉब चाहते हैं अपने आसपास के एरिया की, बकाया मेरी या तो पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, उनमें सारी अपडेट दी होगी। अभी आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अभी मैंने 4-5 दिन में जो भी वीडियो बनाई हैं उनमें सभी में डेट्स हैं, अभी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो अपने आसपास के एरिया में जॉब। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।